नमस्कार। आज हम आपको योगी वर्सेस अखिलेश 2012 से 2017 और 2017 से अब तक किसके कार्यकाल में कितना काम हुआ, किसके कार्यकाल में ज़्यादा काम हुआ, किसके कार्यकाल में कम काम हुआ, इसकी तुलना करेंगे। बताएंगे कौन अब तक अच्छा कामकाज किया है यूपी में। ये कहानी उत्तर प्रदेश की है, उस प्रदेश की जिसे कभी भारत का सबसे बड़ा राज्य कहा गया, लेकिन लंबे समय तक विकास की दौड़ में पीछे माना गया। एक ऐसा प्रदेश जहां शहर बढ़ रहे थे लेकिन गांव पीछे छूट रहे थे, जहां कुछ जगहों पर चमक थी लेकिन ज्यादातर इलाकों में संघर्ष। साल 2012 जब एक नई सोच, एक युवा चेहरा और बदलाव की उम्मीद के साथ सत्ता में आए अखिलेश यादव, तो लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब उत्तर प्रदेश बदलेगा, नई तकनीक आएगी, नया विकास होगा। और कुछ हद तक बदलाव भी दिखा। लखनऊ में मेट्रो की शुरुआत हुई, आगरा से लखनऊ तक ये एक्सप्रेसवे बना, कुछ शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरने लगा। लेकिन क्या ये बदलाव पूरे प्रदेश में लागू हुआ? तो ऐसा नहीं हो सका। गांव, गरीब, आम आदमी तक सभी योजनाएं नहीं पहुंची जितनी पहुंचनी चाहिए थी। यहीं से शुरू होती है इस कहानी के दूसरे अध्याय की। साल 2017 उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फैसला लिया और सत्ता आई एक ऐसे नेता के हाथों में जो अपनी सख्त छवि और तेज फैसलों के लिए जाने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ। शुरुआत से ही संदेश साफ था, सरकार बदली है, अब सिस्टम भी बदलेगा। और यहीं से शुरू होती है असली तुलना की कहानी। अब सबसे पहले अगर बात करते हैं कि किसके कार्यकाल में गरीबों के लिए घर ज्यादा बने। सोचिए, एक गरीब परिवार जिसके पास अपना घर नहीं, बारिश में टपकती छत, गर्मी में जलता टीन। तो अखिलेश सरकार के दौरान घर को लेकर कई योजनाएं आई, लेकिन इसका असर बिल्कुल सीमित था। बहुत से लोग तब भी कच्चे घरों में रह रहे थे। फिर 2017 में जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने तो बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना लागू की गई और धीरे धीरे घर बनने की संख्या लाखों में पहुंच गई। और अब तक 40 लाख से ज्यादा परिवारों को घर मिल चुके हैं। ये सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं था, ये एक बदलाव था जहां झोपड़ी से पक्का घर तक का सफर तय हुआ। इसके बाद आते हैं शौचालय की ओर। शौचालय किसके कार्यकाल में ज्यादा बने? कई लोग इसे छोटा मुद्दा मानते हैं, लेकिन असल में ये सबसे बड़ा बदलाव था। 2014 से पहले उत्तर प्रदेश के कई गांवों में खुले में शौच आम बात थी। अखिलेश सरकार के दौरान ये समस्या बनी रही क्योंकि उस समय इस पर बड़े स्तर पर अभियान शुरू नहीं हुए, न ही सरकार ने इस पर ध्यान दिया। लेकिन 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, गांव-गांव शौचालय बनने लगे और कुछ सालों के अंदर उत्तर प्रदेश ओडीएफ घोषित कर दिया गया। ये सिर्फ निर्माण नहीं था, एक सामाजिक बदलाव भी थी। अब बात करते हैं सड़क की। अगर विकास को समझना है तो सड़क देखना बहुत जरूरी है। अखिलेश सरकार के दौरान आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एक बड़ा प्रोजेक्ट था। इसने ये दिखाया कि यूपी में बड़े प्रोजेक्ट बन सकते हैं, लेकिन इसके बाद बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने तो एक के बाद एक प्रदेश में कई एक्सप्रेसवे बने। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे। अब सिर्फ शहर नहीं, दूर दराज के गांव इलाके भी एक्सप्रेसवे से जुड़ने लगे। गांव तक सड़क पहुंचने लगी और सफर आसान हुआ। हवाई उड़ान की बात करें तो एक समय था जब यूपी में गिने चुने एयरपोर्ट थे। अखिलेश सरकार के दौरान इस पे ज्यादा से काम नहीं हुआ, ज्यादा विस्तार नहीं हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया। अयोध्या, जेवर और कई छोटे शहरों में एयरपोर्ट बने। अभी यूपी सिर्फ सड़क से ही नहीं, हवा से भी जुड़ने लगा था। रेलवे सफर की बात करें तो रेलवे केंद्र का मुद्दा है, लेकिन राज्य में भी इसके एग्जीक्यूशन में बड़ी भूमिका होती है। अखिलेश सरकार के दौरान लखनऊ मेट्रो एक बड़ा कदम था, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस काम को पूरा किया गया। साथ ही कई ऐसे रेलवे थे जिसको रीडेवलपमेंट का काम शुरू किया गया, बड़े आयोजन हुए, रेलवे का प्रबंधन बेहतर हुआ, कनेक्टिविटी और बेहतर हुई। उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था, ये वो मुद्दा है जहां सबसे ज्यादा बहस होती है। अखिलेश सरकार के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठे, गैंगस्टर, अपराध और डर का माहौल था। फिर जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, एक नई नीति के साथ जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम, पुलिस एक्शन तेज हुआ, एनकाउंटर बढ़े, हजारों अपराधी गिरफ्तार हुए और एक मैसेज गया, अब कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब जब हम पूरी कहानी देखते हैं तो हमें दो अलग अलग अप्रोच दिखती है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए लेकिन उन्हें अंतिम रूप नहीं दे पाए,
दूसरी तरफ जहां उसी शुरुआत को एक बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया गया है, तेजी से ज्यादा व्यापक तरीके से घर, शौचालय, सड़क, एयरपोर्ट, कानून व्यवस्था, हर क्षेत्र में एक बात साफ दिखती है, काम की गति और स्केल 2017 के बाद ज्यादा बढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की ये कहानी हमें ये बताती है कि बदलाव सिर्फ शुरू करने से नहीं होती, उसे जमीन तक पहुंचाना भी जरूरी होता है। और अगर तुलना की जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ के समय में काम की रफ्तार और असर दोनों ज्यादा बड़े स्तर पर दिखाई देते हैं। अब आपकी राय क्या है? आपके हिसाब से किसका काम बेहतर रहा? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। धन्यवाद।